फ्रॉम आईआईटी पटना। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। इसमें जो भी मेंस टू एडवांस कंसेप्ट हम सारे डिस्कस करेंगे और जो भी मैंने अपने टाइम डिस्कवर किया था या कोई भी न्यू आइडियाज या कोई भी इनिशिएटिव थिंकिंग मैं उसे ऐड किया हूँ या कोई ऐसा स्टेप जो कि क्वेश्चन को ईजी कर देगा, मैं सभी चीज़ को ऐड किया हूँ। बस आप अच्छे से ये लेक्चर देखो, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप ट्रिगो में 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कैसे? आपको क्या करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लिमिट्स में भी आएगा, इंटीग्रल में भी आएगा, सभी जगह ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसे अगर अच्छे लेवल पे कर लेते हो तो आपको बहुत एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि रिवीजन, ये फॉर्मूला आप देखो, फिर मेंस, फिर एडवांस का पीवाईक्यू और 10 से 15 ब्लैक बुक प्रॉब्लम, ये सभी मैं इस वीक ला दूंगा। तो हमारा आज का कंटेंट क्या है कि ट्रिगो और 3 से 4 अच्छे प्रॉब्लम करूंगा और 1-2 आपको होमवर्क दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो कि हमारा क्या है कि कोई भी आप डिग्री को रेडियन में कैसे कर सकते हो। तो आपको तो पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होगा, तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 x रेडियन होगा, ठीक है। डन। हाँ, और फिर आपको ये बेसिक आइडेंटिटी भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, यानी मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1 होता है। सिमिलरली फॉर कॉसेक माइनस कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑड इवन फंक्शन में यूज होगा इन फंक्शन, और आपको इंटीग्रल में भी यूज होगा, क्योंकि ये अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो आप इससे न्यूमिनेटर में कर सकते हो। वैसे ही एक ये आइडेंटिटी है कि साइन टू पावर 6 प्लस कॉस टू पावर 6x क्या होगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कैसे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर कोई भी लेंदी सा क्वेश्चन है, हमें लेंदी क्यों लगता है? क्योंकि हमें छोटा छोटा स्टेप नहीं पता है, ठीक है। अगर आप इन छोटे से स्टेप को अगर आपको पहले से पता रहेगा कि ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में ये होता है, तो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए इसे मैं प्रूव करता हूँ, क्योंकि जो भी इसमें फार्मूला है मैं उसे प्रूव करके भी बता रहा हूँ आपको कि साइन टू पावर 6, तो क्वेश्चन कॉस टू पावर 6x, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या मान लो? ए मान लो, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स को आप बी मान लिए। तो ये क्या है? हमारा ए क्यू प्लस बी क्यूब है। ए क्यू प्लस बी किसके इक्वल होता है? हमने वो बेसिक मैथ में बताया, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए हमारा क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा टर्म 1 हो गया। तो ये क्या होगा? साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x, और ए हमारा था साइन स्क्वायर एक्स और बी था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये फिर इस पर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। तो ये आप लिख सकते हो ना 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और एक और आ गया, एक 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसे क्या कर सकते हो? 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान ही दो, तो आपको कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। फिर ये तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऐड है, मतलब कि सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, यानी तो साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये जो भी यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, 2 पाई 4 पाई, तो उस पर हम 2n पाई से भी लिख सकते हैं। इधर क्या आएगा हमारा? ऑड मल्टीपल, यानी मतलब 2n प्लस 1 पाई, जैसे पाई 3 पाई 7 पाई 11 पाई, ये इधर आएंगे। और इधर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 मीन्स कि 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, और इधर 4n प्लस यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, यहाँ पे फिर 7 पाई बाई 2, क्योंकि आप n को 1 रखोगे तो 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई का यूनियन क्या होता है? हमारा n पाई होता है, ये आप ध्यान दो। इसका और इसका यूनियन क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अच्छे से लिख दिया। और आप इस लेक्चर में क्या देखो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे मैंने स्टार कर दिया या वो डिब्बा में लिख दिया, ठीक है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो ये तो आपको पता ही है कि कॉस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बाकी सब में जो निगेटिव टर्म है वो बाहर आ जाते हैं। यानी तो जो भी ये चारों है वो हमारा क्या है कि ऑड फंक्शन है, कि एफ ऑफ माइनस थीटा हमारा माइनस एफ ऑफ थीटा के बराबर होता है। लेकिन ये हमारा क्या इवन फंक्शन है, इसलिए इसका ग्राफ जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल भी होता है। आपको पता है लिमिट में या आगे वाले कैलकुलस में ये बहुत यूज होगा। तो अभी से आप वो अगर जानकारी रखते हो तो आगे आपको बहुत ईजी होगा। फिर ये 4 बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये पेज आपको अच्छे से आ गया। इंपॉर्टेंट ये था जो आपको भी पता है, मैंने सभी बता दी। चलते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है? ये भी हो गया कि अब tan का प्रॉपर्टी आएगा कुछ कुछ। tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये तो इजी है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है, ठीक है, कि cot a प्लस b क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b। और cot a माइनस b क्या होता है? cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। तो आपको ये बिल्कुल भी याद रखना, क्योंकि इस बार जो जेईई मेंस होगा या जेईई मेंस में वो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे। अगर फॉर्मूला से क्वेश्चन देंगे तो वो फॉर्मूला उठाएंगे जो बच्चे को याद नहीं होते। और ये 100 में से 90 बच्चे को पक्का ये याद नहीं होता। तो आप वो 90 से एक्स्ट्रा में आना चाहिए ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। बिल्कुल आप याद कर लेना। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है? tan a प्लस tan b, यानी मतलब tan पाई बाई 4 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। डन। अब ये देखो कि अगर a प्लस 2a क्या होता है? हमारा 3a होता है। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a क्या होगा? tan 3a
tan 2a tan a, यानी मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन ये हो जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब मैंने क्या बोला कि a प्लस 2a क्या होता है हमारा, तो ये होता है। हाँ भैया, अब आप क्या कर सकते हो कि tan ले लो ना, कि हाँ tan ले लो, अब tan a प्लस tan 2a होगा, ठीक है, दोनों तरफ tan ले लिए ना, tan ले लिया अपन इधर और इधर भी tan ले लिया, tan 3a, तो tan a प्लस tan 2a, और क्या होगा 1 माइनस tan a tan 2a, ठीक है, इक्वल टू tan 3a। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये tan 3a और ये इधर आएगा, नहीं तो मैं कर देता हूँ एक बार, tan a प्लस tan 2a tan 3a माइनस tan a tan 2a इंटू tan 3a। अब आप देखो tan 3a ये इधर आएगा, tan 2a और इधर आएगा tan a, तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, हमारा क्या आ गया tan a इंटू tan b, tan 2a इंटू tan 3a, tan a tan 2a और tan 3a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कि ये बैक क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये तो बहुत ईजी है कि tan 3a माइनस tan 2a tan a इसके बराबर होता है, लेकिन आपको क्या हमेशा रिवर्स सोचना है, हमें एक्स्ट्रा में चलना है ना, कि सब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, इधर से तो इधर कोई भी जा सकता है कि tan 3a माइनस tan 2a tan a क्या होता है हमारा, tan 3a इंटू tan 2a tan a होता है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा कैसे होगा कि इधर से इधर तो सब चले जाते हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर हमें तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमें उसका डिफरेंस आना चाहिए, कि जहाँ पे भी tan 3a दिख गया, tan 2a या tan 3a दिख गया, तो हम ये फॉर्मेट का लिख सकें और वो फिर कट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या है कि ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो वो तो सबको ही पढ़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है कि एलएचएस से आरएचएस तो सबको ही आता है, हमें क्या जानना है कि आरएचएस से एलएचएस जानना है। यानी मतलब ये देखो, आप छोटा से बड़ा फॉर्म में तो सबको ही जा सकता है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल बच्चा स्कूल वाला भी होगा क्या होगा कि छोटा से बड़ा फॉर्म में जा सकता है, कि ये इसका बराबर क्या होता है, ये होता है। लेकिन हमें सीखना है कि बड़े फॉर्म को हम कैसे छोटा फॉर्म कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और फिर हम एक और करते हैं कि अगर a प्लस बी हमारा पाई बाई 4 है, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार जेईई मेंस में आ सकता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब ये कैसे होगा आप देखो, मैं इसे भी प्रूव कर देता हूँ अच्छे से। इसे हटा देता हूँ। हाँ, ये आप देखो, आप देखो ए प्लस बी क्या है हमारा, पाई बाई 4 है, ठीक है, तो tan ए प्लस बी क्या होगा, tan लगा दो, tan पाई बाई 4 1 होता है, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी, ये tan है, 1 माइनस tan ए tan बी है ना, 1 माइनस tan ए tan बी इक्वल टू 1। तो आप क्या कर सकते हो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, tan ए प्लस tan बी इक्वल टू 1 माइनस tan ए tan बी। अब ये आप इधर लो, tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए इंटू tan बी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब आप, मैंने इसे आपको बताया था कि ये कैसे फैक्टराइज होता है। आप अगर यहाँ से इससे और इससे कॉमन क्या लोगे, tan लेंगे, तो 1 प्लस tan भी बचेगा, और यहाँ पे tan भी है तो हम 1 ऐड करेंगे, और अगर 1 ऐड किया तो 1 माइनस भी करना होगा, तो ये जो -1 है उधर चला जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस tan बी, और tan ए इसमें से कॉमन लिए तो 1 प्लस tan बी, तो ये हमारा क्या होगा 1 प्लस tan ए और 1 प्लस tan बी इक्वल टू 2। प्रूव हो गया ना, सिंपल है। बस आपको ये रिजल्ट 100% याद होना चाहिए कि अगर a प्लस बी पाई बाई 4 है तो 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan बी हमारा 2 होगा, ठीक है। और ये फिर एक और रिजल्ट है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, जस्ट आप डी की जगह पे माइनस डी रख दो ना, कि यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, डी को एक्सचेंज कर दोगे किससे, माइनस डी से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये देखो, स्मॉल से लार्ज सभी कोई जा सकते हैं ना, लेकिन लार्ज से स्मॉल कौन जा सकता है, हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एम क्या है 90 या 85 प्लस, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बिल्कुल, फॉर्मूला भी आपको ऐसे याद करना है कि एलएचएस आरएचएस, आरएचएस और एलएचएस। चलिए, बहुत गर्मी लग रहा है यार। हाँ, और फिर आते हैं ना, ये क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक जेई एडवांस या जेई मेंस के सवाल में ये यूज होता है, क्योंकि ये बच्चे को याद ही नहीं रहता। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस, और दोनों हमारा साइन का टर्म होता है, माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। बाकी ये तो बहुत ईजी है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। ये दोनों आपको हर एक एग्जाम में यूज होता है, ठीक है, कि कॉस ए माइनस कॉस डी क्या होता है, और 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है। यहाँ पे दोनों कॉस का टर्म और यहाँ पे दोनों साइन का टर्म।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के 5 या 6 वर्ड लिख के आप याद कर लो, अभी याद कर लो, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान देना है कि आप इवन प्लस इवन वाले को जोड़ो या ऑड प्लस ऑड वाले को जोड़ो। ऐसे आप पेयर वाइज बनाओगे तो क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको मैंने बता दिया। ये आप देखो टू थीटा का, ठीक है, प्लेइंग विद टू थीटा। तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और या tan में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद भी होगा कि टू tan थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा नीचे, और ऊपर में क्या आता है, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टू फिर यहाँ कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा। tan टू थीटा को क्या कर सकते हो, टू tan थीटा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी मतलब बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो नीचे डिनोमिनेटर का टर्म है वहाँ पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। बस यही था हमारा। अब आगे आ जाते हैं, कुछ नहीं था इसमें। हाँ, अब देखो आप थ्री थीटा का फॉर्म, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन माइनस कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है। हमेशा आप इसको भी ध्यान दो, आप देख लो कैसे होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि वन माइनस कॉस टू थीटा, चलिए इसको प्रूव करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होगा, कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लाएंगे तो वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये से ये कट गया, टू से टू कट गया, तो हमारा क्या है, tan थीटा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने प्रूव कर दिया, ये कि याद रहना है ना कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट tan थीटा में लिख दिए, या tan थीटा है तो डायरेक्ट आप उसको cos और sin थीटा के फॉर्मेट में लिख दिए, तो आपका कैलकुलेशन इसी तरह से फास्ट होगा। तो आपको दोनों कन्वर्जन आना चाहिए कि tan थीटा से इधर कैसे जाए और इधर से tan थीटा में कैसे है। अब देखो आप कि वन प्लस कॉस थीटा आ गया तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पे माइनस थीटा डाल देंगे, ठीक है, आराम से। तो ये आ जाएगा हमारा। ऐसे ही मैंने आपको कुछ केस बताया कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हर एक केस निकाल सकते हो। एक एक केस बता दिया, कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस था तो ये आ गया, अगर साइन होगा तो क्या होगा, वन प्लस साइन टू थीटा बाई कॉस टू थीटा, हमारा क्या होता है, tan पाई बाई फोर प्लस थीटा होता है। यही अगर वन माइनस साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा होता तो क्या होता है, tan पाई बाई फोर माइनस थीटा होता। आप इसको प्रूव करना बहुत ईजी है, इजीली कर लोगे, ठीक है। अब थ्री थीटा में आते हैं, साइन थ्री थीटा क्या होगा, तो इसमें साइन थीटा कॉमन हो जाता है, तो थ्री आप ऐसे याद करो ना, साइन थ्री थीटा मतलब 34, ठीक है, और कॉस थ्री थीटा मतलब 43। 34 मीन्स क्या है कि जो लोअर टर्म है उसमें सिर्फ एक टर्म आएगा, यानी तो इसमें लोअर टर्म क्या है 3, तो उसमें सिर्फ एक आया, तो क्या है वो एक साइन थीटा, और जो बड़ा है उसमें क्यूब आएगा, तो वो क्या है साइन क्यूब थीटा, और निगेटिव साइन दोनों में आएंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, इसमें फोर है, यानी मतलब फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, डन। tan थ्री थीटा ये इजी है, ध्यान दे दो आप लोग, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। अब कुछ जो वैल्यू है जो कि डायरेक्ट जेईई मेंस में यूज होते हैं, और रिसेंट में 3-4 सवाल ऐसे आए हैं, तो आप उन वैल्यूज को याद करो, ज़्यादा वैल्यू याद नहीं करना, बस मैं जो वैल्यूज लिखा हूँ आप उससे याद करो, और इस फॉर्मेट को ध्यान दो, उससे आप सभी कोई भी वैल्यू इजीली 2-3 मिनट में निकाल दोगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है कि आपको बस 15 का याद रखना है, साइन का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइन 15 कैसे आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी। क्यों हम वो याद करें जो चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं, हम याद वही करेंगे जो जिसमें हमें मुश्किल होगा, क्योंकि आपको भी पता है इतने सारे चीज़ याद करने हैं, और आपको ये भी पता है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, ठीक है। इसलिए आपने दिमाग में कम से कम सामान रखो, बस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। तो साइन और कॉस में हम याद नहीं करेंगे क्योंकि हम इजीली निकाल सकते हैं। टैन क्यों याद करेंगे, क्योंकि टैन थोड़ा सा टफ होगा, और टैन का बार बार यूज भी होता है, साइन 15 तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन टैन 15 यूज होता है। तो आप याद कर लो टैन 15 क्या होता है, टू माइनस रूट थ्री, और कॉट 15 का भी 18 डिग्री का भी याद कर लो, क्योंकि हर एक एग्जाम में अब ये भी रिसेंट पूछा जा रहा है। तो साइन 18 क्या होता है हमारा, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, और वैसे ही आपसे कोई बस आपको जो भी मैं वैल्यू लिखा हूँ वही याद करना, 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक 18 क्या होगा, जस्ट आप इसको रेशनलाइज कर दो, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर। वैसे ही आप tan 22.5 का याद कर लो, रूट टू माइनस वन होता है, तो कॉट 22.5 क्या होगा हमारा, रूट टू प्लस वन होगा। और आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे भी अगर कोई भी सॉल्यूशन पूछा है, अगर रूट टू प्लस वन है तो आप उसको tan 22.5 से इक्वेट भी कर सकते हो, यानी मतलब आपको रिवर्स भी आना चाहिए। ये जो रिवर्स का गेम है उसको आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, आप ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर कर जाओगे, और ट्रिग्नोमेट्री मास्टर हुआ तो 3-4 चैप्टर भी मास्टर हो जाएंगे। तो बस आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि कॉट 15 क्या होता है, रूट टू, कॉट 15 है 22.5 हमारा क्या होता है, रूट टू प्लस वन होता है, ठीक है। कॉट 15 टू प्लस रूट थ्री होता है ना। और कॉस 36 क्या होगा हमारा, जस्ट इसका पॉजिटिव, यानी मतलब कॉस 36 इक्वल टू कॉसेक 18, कॉसेक 18 है ना। कॉसेक 18 तो 4/√5, हाँ बिल्कुल, कॉसेक रूट फाइव माइनस वन फोर, तो 4 से 4 कट जाएगा, हाँ तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ये आप छोड़ दो। ये कॉस 36 हमारा क्या होता है, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, ठीक है। तो साइन थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, 1/4 साइन थीटा, सेम फोर कॉस, और लेकिन टैन में क्या आता है 1/4 हमारा, 1/4 हमारा नहीं आता है। ये ध्यान दो, ये तीनों फार्मूला को आप याद कर लो, नॉर्मल याद आ जाएगा, बस आपको जो बॉक्स में दिया हो उसे आप लिख लिख के याद कर लो, और जो भी नॉर्मल है उसे आप क्वेश्चन सॉल्व करके याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
नेक्स्ट पेज हमारा क्या है कि हाँ, नेक्स्ट पेज देखिए आप कि रिवर्स हमें आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप सोच रहे हो कि इसमें खास क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है। बच्चे जल्दी से कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको गलती नहीं करना है। वैसे ही हमारा सीरीज है कि कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, कॉस एट थीटा क्या होता है हमारा, तो सो सिंपल है, आप साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर टू से मल्टीप्लाई करो, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टू क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है वो टू के मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा क्या आएगा, साइन टू पावर टू टू पावर एन थीटा, टू टू पावर एन इंटू साइन थीटा। ईजी प्रूफ है, साइन थीटा से ऊपर नीचे आप बस मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये हमारा एपी में कि अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या अल्फा है और जो सेकंड टर्म है वो अल्फा प्लस के है, यानी मतलब के इसका कॉमन डिफरेंस है, और हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा क्या था अल्फा, तो अल्फा प्लस एन माइनस वन डी, डी क्या था के, और हमारा नंबर ऑफ टर्म्स एन है। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये साइन का है तो आपको साइन कर देना है, यहाँ साइन है, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी मतलब फर्स्ट अल्फा, लास्ट टर्म प्लस अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई के, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, डन, प्लस साइन नंबर ऑफ टर्म जितना भी होगा इन डी बाई टू, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी मतलब डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो साइन एन के बाई टू और फिर नीचे साइन डी बाई टू, साइन डी बाई टू, क्या कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, साइन इंटू डी बाई टू नीचे और साइन एन डी बाई टू ऊपर, ठीक है। वैसे कॉस का भी याद कर लो, सेम है, साइन एन डी बाई टू, ये दोनों तो सेम ही है ऊपर वाले की तरह, बस यहाँ पे साइन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, कॉस आ गया, आप इसे ध्यान दो, ये यूज हो जाता है जेड वन 2009 में भी यूज हुआ था ये फॉर्मूला, ठीक है, तो आप भी इसे ध्यान में दो। अब आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों रिजल्ट है, ये हर एक क्वेश्चन में, आप जेई मेंस में तो पैटर्न दे रहा है, जेई एडवांस वाला कोई भी क्वेश्चन कॉपी कर देता है, और ये इस बार के भी जेई एडवांस में ये यूज होता है। ये बहुत सिंपल है कि अगर नीचे साइन है साइन भी है तो हम क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि डिफरेंस ही क्यों करते हैं यार, तो क्योंकि डिफरेंस में हमारा निगेटिव टर्म आता है, अगर पॉजिटिव टर्म का हम करेंगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे बनेगा, या कोई भी सीरीज कैसे बनेगा कि जिसको हम कट कर सकते हैं। हमें ऐसा सीरीज चाहिए जिससे हम वो एक फिक्स पैटर्न बन जाए, उससे हम कट कर पाएं, और वो कट कैसे कर पाएंगे जब अपोजिट साइन के होंगे, इसलिए हम उसे डिफरेंस से ऊपर क्रिएट करते हैं। तो ऊपर डिफरेंस इसका क्या होगा, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी आपको पता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, कॉट बी माइनस कॉट बी, और इधर क्या होगा, साइन ए कट जाएगा तो इधर बच जाएगा कॉट ए, कॉट ए, तो इसका क्या आ जाएगा, कॉट बी माइनस, एक मिनट, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है, ये थोड़ा हैंग कर गया, कोई नहीं, ये कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, और ये हमारा, तो आप बिल्कुल इससे कर सकते हो, तो ये बस मल्टीप्लाई करना है, साइन को आप ओपन कर दोगे तो साइन ने कॉस बी बनेगा, और कॉस ए कॉस बी कट जाएगा तो टैन ए माइनस टैन बी बचेगा, ठीक है। तो आप सिंपल कर सकते हैं कि कॉस ए कॉस बी को हम क्या करें कि हमें बस आइडिया क्लिक होना चाहिए कि नीचे हमें साइन ए साइन बी दिखा, नीचे हमें कॉस बी दिखा, बस ऊपर डिफरेंस से क्रिएट कर देना है, हमें कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, हमें वो जितना से कम चीज़ रट पाए वो चीज़ रटेंगे, लेकिन हम पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को 100% कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। आने वाले लेक्चर में मैं कुछ ग्राफ और वो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो तीन अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमने जो रिवाइज किया उसे हम यूज कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन वन, ये क्या क्वेश्चन है कि इस सम का हमें वैल्यू पता करना है, तो साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन। तो क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है कि जो भी हमारा सीरीज दिया है उसे पहले ओपन कर लेते हैं, लेकिन हमने जो सीरीज पढ़ा है वो किसके टर्म में था, साइन के टर्म में था और कॉस के टर्म में था, लेकिन वो एक सिंगल टर्म के फॉर्म में था ना, कोई भी स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में नहीं था। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम उससे रिड्यूस कर लेंगे किसमें, नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे ना, साइन टू थीटा या साइन थीटा के फॉर्म में कर लेंगे, स्क्वायर हट जाए। अगर क्यूब के फॉर्म में होता तो हम उसे फिर लीनियर टर्म में कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि हाँ जब हमने स्क्वायर देखा तो कि हमें इसे रिड्यूस करना होगा। तो आपको मैं पढ़ाया था कि कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू हो जाएगा। यानी तो डायरेक्ट इसको रिड्यूस कर लेते हैं ना कि ये टर्म क्या होगा, आर इक्वल टू जीरो टू एन, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा, तो जो भी एंगल है थीटा क्या है हमारा आर पाई बाई एन है, तो टू पाई आर बाई एन, ठीक है, और होल का पावर वन बाई टू, ठीक है। अब आप इसे कर लो। अब ये जो सीरीज अगर वन पे जाएगा तो ये नंबर ऑफ टर्म कितना है, जीरो टू एन, यानी मतलब जीरो भी ऐड होगा और वन टू एन, तो एन प्लस वन टर्म है, तो एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट कांस्टेंट है तो ये अप्लाई हो जाएगा, वन वन ऐड होगा कितने, एन प्लस वन टाइम, आप गलती से एन नहीं लिख देना, ठीक है, और बाहर वन बाई टू है, तो बाहर वन बाई टू को आप रखो, फिर ये समेसन यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ टू पाई आर बाई एन। यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में, बिल्कुल। अब आप ये सीरीज को इजीली कर सकते हो, ये सीरीज क्या है हमारा, आर जीरो आप करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस जीरो होगा, जो कि क्या होता है हमारा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं वन होता है, ठीक है। अब आप अगर आर को वन करते हो तो कॉस टू पाई बाई एन आता है, कॉस टू पाई बाई एन,
अगर आप एन आर को 2 करते हो तो 4 पाई बाई एन कॉस ऑफ 4 पाई बाई एन, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करके जाते हो और कॉस को एन आर को एन करते हो तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 पाई और एन बाई एन, तो कट जाएंगे तो ये आ गया। तो बस हमें इसे सीरीज का सम निकालना है। ये कितने टर्म लिखा हुआ है, हम यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आर प्लस एन प्लस 1 टर्म था, लेकिन एक तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना, एन टर्म बचा। तो एन टर्म है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन, साइन ऑफ एन डी बाई टू। तो एन एन है, डी क्या था हमारा, एक मिनट ये लैग कर रहा है, डी क्या है हमारा, 2 पाई बाई एन और 2, तो नीचे में 2। तो अब आप देखो ये 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन डी, और ये एन है, और एन से एन गया, तो क्या हमारा बच्चा, साइन ऑफ पाई बचा, ठीक है, साइन ऑफ पाई बचा। तो ये साइन ऑफ पाई क्या होता है, 0। तो ये जो सीरीज है उसका टर्म क्या, सम क्या हो गया, 0। और बाकी टर्म क्या आएगा हमारा, कॉस ऑफ पहला टर्म यानी मतलब कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस 2 पाई बाई 2, और नीचे में क्या होता है हमारा, साइन डी बाई टू। डी कितना था, 2 पाई बाई एन है, तो 2 पाई बाई एन बाई 2 तो साइन ऑफ पाई बाई एन। तो हमारा जो टोटल टर्म सम का वैल्यू है वो क्या है, साइन ऑफ पाई, ठीक है। ये लैग कर रहा है, नहीं तो मैं पूरा लिख देता अच्छे से। साइन मैं बता देता हूँ, साइन ऑफ पाई और कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी मतलब 2 पाई बाई एन प्लस लास्ट टर्म यानी मतलब 2 पाई और बाई 2, और नीचे में हमारा क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई एन। तो हमारा ऊपर में साइन पाई बन ही गया, तो हमें सीरीज क्यों लिखना, वो टर्म क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन प्लस 1, और यहाँ पे हमारा था ये 1, तो यहाँ -1 आएगा, और वो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ना कि ए नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज में हमारा 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 प्लस 0 आ रहा है, तो सीरीज का सम हमारा कुछ नहीं 1 है। तो आंसर क्या हो गया, एन बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बाकी क्वेश्चन है जो हम जेई एडवांस वाले लेक्चर में करते हैं, या जेई मेंस वाले या ब्लैक बुक वाले लेक्चर में, ठीक है। इतना ही था, मैंने आपको रिवाइज कर दिया अच्छे से, आप रिवाइज करो, और शाम में जेई में जेई एडवांस, और ऐसे ही कुछ दिनों में ब्लैक बुक का भी मैं 1 या 2 हफ्ते में सभी का सभी जेई 2024 और 25 का मैं अपलोड कर दूंगा। लीजिए आप, HW को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है। 3 HW दे देता हूँ, ऐसे मैं ये सॉल्व करूंगा आपको, ठीक है। अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वो हैंग कर रहा है, ठीक है, अच्छे से मैं सॉल्व करता हूँ। ये आप 209 का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।